नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कहूँ कि ग्रीन फ्यूल के नाम पर हमारे भारत के जो लश ग्रीन गांव हैं वो अपनी सेहत, अपना पानी, अपनी ज़मीन, अपनी नदियाँ खो रहे हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे? मैं बात कर रहा हूँ एथेनॉल ब्लेंडिंग की। हाल ही में आप सब लोग जानते हैं कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये ऐलान किया है कि अब पेट्रोल के अंदर 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग अलाउड है। गवर्नमेंट कहती है एथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, ये इंडिया का फ्यूचर है, ये पॉल्यूशन कम करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं यही ग्रीन फ्यूल वाटर स्कैरसिटी, वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल फर्टिलिटी, पब्लिक हेल्थ, इन सब को अफेक्ट करे जा रहा है और कई गांव के अंदर इसकी शिकायत, इसकी प्रोटेस्ट रोज दिन ब दिन आती जा रही है, लेकिन उन सबको अनसुना किया जा रहा है। कहीं ग्राउंड वाटर काला हो रहा है तो कहीं नदियों में जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है। किसी गांव के अंदर लोग स्मेल की शिकायत कर रहे हैं तो कहीं सांस की बीमारियों से जूझने की शिकायतें आ रही है। तो अब सवाल ये है कि अगर फ्यूल ग्रीन है तो उसके आसपास के जो लोग हैं, जो गांव है, वो काले क्यों होते जा रहे हैं? ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या ओपोजिशन की नहीं है। ये वीडियो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच की उस लड़ाई की है जहां पर एक आम आदमी को सबसे बड़ा सफर करना पड़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल है क्या। शुगर केन, मेज और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनने वाला ये वो बायोफ्यूल है जो कि पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे ऑयल इंपोर्ट्स कम होगा और बिल कम आएगा, फार्मर्स को फायदा होगा और कार्बन एमिशन में कमी आएगी। ये सब सुनने में और कागजों पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन एक सवाल जो सबसे अहम है वो कोई नहीं पूछता कि उस फैक्ट्री के गेट के बाहर रहने वाले लोग किस प्राइस पर इस फ्यूल को बनने दे रहे हैं। आज सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं, गांव वाले भी आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। मेघालय का आपने सुना होगा, हम मेघालय का नाम सुनते ही लश ग्रीन फॉरेस्ट, बहुत ही सुंदर झरने और इन सब की इमेजिनेशन में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वहां पर इथेनॉल मेकिंग प्लांट स्टैब्लिश किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश जैसे कई गांव के अंदर ये प्लांट्स लगाए गए हैं जहां पर ये ग्रीन बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज उठाई है कि यहाँ से, इन प्लांट से जो वेस्ट निकल रहा है वो नदियों का पानी काला कर रहा है, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर रहा है। और सबसे अहम बात, लोगों को सांस की बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियां तक होने लगी है। एथेनॉल फैक्ट्री का एक वेस्ट होता है स्पेंट वॉश, जो सिर्फ वेस्ट वाटर नहीं होता, वो एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। उस वाटर को वो पूरा कंटेमिनेट कर देता है। जहां भी वो जाता है उस पूरी जमीन को, उस पूरी सॉइल की फर्टिलिटी को वो तबाह कर देता है। सोचिए आयरनी, जिस गांव में ग्रीन फ्यूल बन रहा है उसी गांव के लोग फ्रेश वाटर को छोड़ के, जो उनका नेचुरल वाटर है उसको छोड़ के बॉटल वाटर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। तो क्या इसे डेवलपमेंट कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है फैक्ट्रीज चल कैसे रही है। इंडिया में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, एफ्लुएंट मैनेजमेंट प्लांट है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो फिर ये इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा पॉल्यूशन हो कैसे रहा है? क्या मॉनिटरिंग सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या ऐसी फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन नहीं किया जाता? और क्या जब ये पाया जाए कि ये रूल्स तोड़ चुके हैं तो उनका लाइसेंस सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? कोई भी ये जो फैक्ट्रीज है, एथेनॉल ब्लेंडिंग फैक्ट्रीज, इनका जो पॉल्यूशन डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो होना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब रूल्स तोड़ने की परमिशन नहीं है। अगर किसी फैक्ट्री की वजह से किसी ज़मीन का पानी या किसी गांव का पानी जहर बन रहा है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। एक और सच यहाँ पर सामने आता है, शुगर केन से बनने वाला जो एथेनॉल है उसके अंदर जो शुगर केन है वो एक हाई वाटर टेकिंग क्रॉप है जो कि अपने आप में बहुत सारा वाटर पीती है। तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए आपको 10,000 लीटर पानी इसके अंदर लगाना होता है। तो आप सोचिए, जहां पर देश एक तरफ वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है, वहां पर दूसरी तरफ एथेनॉल जो है वो इतना वाटर कंजम्पशन बन रहा है। तो क्या ये सच में ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर 90% ग्रीनरी को छीन कर 10% ग्रीनरी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्वेश्चन एथेनॉल का नहीं है, क्वेश्चन प्लानिंग का है। क्या एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी का असेसमेंट हो रहा है, या सिर्फ टारगेट देखे जा रहे हैं कि जितना ज्यादा एथेनॉल बनाया जा सके हम लोग बना लेते हैं? ग्रीन फ्यूल तभी ग्रीन है जब उसका प्रोडक्शन भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। सॉल्यूशन फैक्ट्रीज बंद करना नहीं है, सॉल्यूशन है जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन पॉल्यूशन। हर प्लांट का रियल टाइम पॉल्यूशन डेटा पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। ग्राउंड वाटर टेस्टिंग हर महीने होनी चाहिए। विलेजर्स का हर महीने हेल्थ सर्वे और कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। और जो फैक्ट्रीज बार बार रूल्स तोड़े उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाना चाहिए, जो कि कभी रिन्यू ना हो। इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट का हक है, लेकिन गांव वालों को साफ हवा और साफ पानी का जो अधिकार है वो उससे भी बड़ा है।
आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एथेनॉल नहीं है, सवाल ये है कि क्या इंडिया ग्रीन एनर्जी की रेस में अपने ही गांव कॉम्प्रोमाइज तबाह कर रहा है। अगर डेवलपमेंट की कीमत गांव का पानी, जमीन और लोगों की सेहत है, तो हमें रुक कर थोड़ा सोचना चाहिए। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुंचे और इस डेवलपमेंट के अंदर हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की ओर बढ़े, ना कि डिस्ट्रक्शन की ओर। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी ये जो मेहनत है कि हर गवर्नमेंट के उस अधिकारी तक ये बात पहुंचे कि क्या हम ग्रीन एनर्जी के चक्कर में हमारा ग्रीन फ्यूचर तो बर्बाद नहीं कर रहे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।